स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। इस वीडियो में कक्षा 10 के हिंदी की पाठ 7 परंपरा की मूल्यांकन की VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में प्रश्न संख्या 24 तक याद कर चुके थे। इस वीडियो में प्रश्न संख्या 25 से याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, जार शाही रूप के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है। तो देखिए, जार शाही रूप के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले सबसे लोकप्रिय साहित्य जो है वो तोल्स्टॉय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तोल्स्टॉय। इसके बाद अगला प्रश्न है, सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जाता है। तो देखिए, सामाजिक विकास के लिए सामंती सभ्यता की अपेक्षा जो है वो पूंजीवाद सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूंजीवादी सभ्यता को। इसके बाद अगला प्रश्न है, लैटिन कवि कौन है। तो लैटिन कवि जो है उसका नाम था वर्जिल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्जिल। इसके बाद अगला प्रश्न है, तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है। तो तार सप्तक जो है उसमें 7 कवियों की कविताएं संग्रहित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7। इसके बाद अगला प्रश्न है, अयज्ञ ने तार सप्तक कब संपादित किया। तो अयज्ञ ने तार सप्तक जो है वो 1943 ईस्वी में संपादित किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1943 ईस्वी में। इसके बाद अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निराला की साहित्य साधना। इसके बाद अगला प्रश्न है, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है। तो मनुष्य और परिस्थिति का संबंध जो है वो द्वंद्वात्मक होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्वात्मक। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी के द्वारा लिखा गया था। तो किसका रचना होगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की मृत्यु जो है वो 2000 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2000 दिल्ली। इसके बाद अगला प्रश्न है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। तो साहित्य का पूर्ण ज्ञान जो है वो समाजवादी व्यवस्था में संभव है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी व्यवस्था। इसके बाद अगला प्रश्न है, परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है। तो परंपरा का ज्ञान जो है जो लकीर की फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे उसके लिए परंपरा का ज्ञान जो है वो आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पे भारतीय ना भारत, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास जो है वो समाजवादी व्यवस्था में संभव है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी व्यवस्था। इसके बाद अगला प्रश्न है, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? तो लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम था उच्च गांव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च गांव सानी। इसके बाद अगला प्रश्न है, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है किस निबंध की पंक्ति है? तो भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, ये परंपरा का मूल्यांकन निबंध जो है उसका पंक्ति है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परंपरा का मूल्यांकन। इसके बाद अगला प्रश्न है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो देखिए, परंपरा का मूल्यांकन जो है वह एक निबंध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निबंध। इसके बाद अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा एमए पास करने के बाद 1938 ईस्वी तक कहाँ व्यस्त रहे? तो रामविलास शर्मा जो थे वो एमए करने के बाद 1938 ईस्वी तक शोध कार्य में व्यस्त थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शोध कार्य में। इसके बाद अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा का लेखन है। तो देखिए, रामविलास शर्मा द्वारा भाषा और समाज लिखा गया था, और भारत की भाषा समस्या जो है ये भी डॉक्टर रामविलास शर्मा जी के द्वारा ही लिखा गया था, और विराम चिन्ह जो है ये भी डॉक्टर रामविलास शर्मा जी के द्वारा लिखा गया था। यानी कि ये तीनों जो लेखन है ये रामविलास शर्मा जी की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इसके बाद अगला प्रश्न है, सामंती दुनिया में महान कविता के दो ही केंद्र कौन कौन से थे? तो सामंती दुनिया जो थे उसमें महान कविता के दो ही केंद्र थे, पहला था भारत और दूसरा था ईरान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और ईरान। इसके बाद अगला प्रश्न है, शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया? तो शर्मा जी जो थे वो अपने पुरस्कार की राशि जो है वो भारत सरकार को दान के स्वरूप में दिए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार को। इसके बाद अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा ने बीए कब पास किया? तो रामविलास शर्मा जो थे वे 1932 ईस्वी में बीए कर चुके थे, यानी कि पास कर चुके थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1932 ईस्वी में। इसके बाद अगला प्रश्न है, आदिम का शाब्दिक अर्थ है। तो आदिम का शाब्दिक अर्थ होता है अति प्राचीन। अति प्राचीन का मतलब होता है बहुत पुराना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अति प्राचीन। इसके बाद अगला प्रश्न है, हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। तो हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता जो है वो समाजवाद है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समाजवाद। इसके बाद अगला प्रश्न है, पुरानी संस्कृति से कौन नाता नहीं तोड़ती है? तो पुरानी संस्कृति से जो है वो समाजवाद संस्कृति नाता नहीं तोड़ती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समाजवादी संस्कृति।
इसके बाद अगला प्रश्न है असीमता का अर्थ है। तो असीमता का अर्थ होता है पहचान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहचान।